विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जांपल है 1 डिवाइडेड बाई 81 टू द पावर ऑफ एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9 टू द पावर ऑफ एक्स इक्वल्स 1 ये गिवन है। यहाँ पर पावर में जो एक्स है उसका वैल्यू क्या होता है हमें फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में ये 1 बाई 81 टू द पावर ऑफ एक्स है। इसे देखो 1 डिवाइडेड बाई ये होल टू द पावर ऑफ अगर n है तो इसे 1 डिवाइडेड बाई ए टू द पावर ऑफ n हम लिख सकते हैं, राइट। तो ये अगर ऐसे लिख सकते हैं तो ये 1 बाई 81 टू द पावर ऑफ एक्स को हम 1 डिवाइडेड बाई 81 टू द पावर ऑफ एक्स लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह ये 1 डिवाइडेड बाई 9 टू द पावर ऑफ एक्स भी इसे लिख सकते हैं इक्वल्स 1 आगे का सेम। इसे हम 81 टू द पावर ऑफ एक्स से दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 81 टू द पावर ऑफ एक्स टाइम्स यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 81 टू द पावर ऑफ एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9 टू द पावर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 टाइम्स 81 टू द पावर ऑफ एक्स, राइट। यानी 81 टू द पावर ऑफ एक्स से दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन किया तभी ये बनते हैं 81 टू द पावर ऑफ एक्स टाइम्स 1 डिवाइडेड बाई 81 टू द पावर ऑफ एक्स प्लस 81 टू द पावर ऑफ एक्स टाइम्स 1 डिवाइडेड बाई 9 टू द पावर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 81 टू द पावर ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये 81 टू द पावर ऑफ एक्स 81 टू द पावर ऑफ एक्स ये दोनों कट हो गया तो यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा 1 प्लस यहाँ पर 81 टू द पावर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 9 टू द पावर ऑफ एक्स रह गया इक्वल्स 81 टू द पावर ऑफ एक्स सेम। यहाँ पर ध्यान दो 81 टू द पावर ऑफ एक्स है, ये 81 टू द पावर ऑफ एक्स को मैं 9 टू द पावर ऑफ 2 होल टू द पावर ऑफ एक्स कर सकते हैं। 9 का स्क्वायर 81 टू द पावर ऑफ एक्स एज यूजुअल, तो इसे हम 9 टू द पावर ऑफ एक्स होल टू द पावर ऑफ 2 भी हम कर सकते हैं क्योंकि ये टू द पावर ऑफ m होल टू द पावर ऑफ n अगर रहा तो ये टू द पावर ऑफ n होल टू द पावर ऑफ m भी कर सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज किया तो 9 टू द 81 टू द पावर ऑफ x को 9 टू द पावर ऑफ x टू द पावर 2 हम लिख सकते हैं। तो इसके जगह में तो यहाँ पर तो सेम प्लस 1 प्लस यहाँ पर 81 टू द पावर ऑफ x है 9 टू द पावर ऑफ x टू द पावर ऑफ 2 करेंगे और इसे दोनों अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो 9 टू द पावर ऑफ 2x भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बनते 9 टू द पावर ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 9 टू द पावर ऑफ x नीचे का सेम 81 टू द पावर ऑफ x आल्सो सेम। अभी यहाँ पर क्वेश्चन रूल यूज कर दो। यहाँ पर एक्सपोनेंट्स का क्वेश्चन रूल a टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाई a टू द पावर ऑफ n अगर रहा तो a टू द पावर ऑफ m माइनस n रहते। ये रूल अगर यहाँ पर यूज किया तो ये बनते 1 प्लस 9 टू द पावर ऑफ 2x माइनस x इक्वल्स 81 टू द पावर ऑफ x, राइट। तो ये बनते 1 प्लस 9 टू द पावर ऑफ 2x माइनस x मीन्स x 9 टू द पावर ऑफ 1x होते तो 81 टू द पावर ऑफ x सेम। तो ये दोनों ये साइड में लाओ तब ये 81 टू द पावर ऑफ x तो पॉजिटिव में है लेकिन ये पॉजिटिव है ये साइड में लाया तो नेगेटिव 9 टू द पावर ऑफ x रहेगा और ये नेगेटिव 1 इक्वल्स 0। तो अगेन ये 81 को हम 9 टू द पावर ऑफ 2 होल टू द पावर ऑफ x कर सकते हैं और ये 9 टू द पावर ऑफ x आगे का सेम है इक्वल 0। इसे हम 9 टू द पावर ऑफ x होल स्क्वायर कर सकते हैं इसे और ये 9 टू द पावर ऑफ x माइनस 1 इक्वल 0 सेम। तो हम यहाँ पर लेट करेंगे एज 9 टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू सपोज ये, तब ये बनता है ए स्क्वायर माइनस ये माइनस 1 इक्वल 0। तो ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर अगर जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर ये कंपेयर किया तो इसका कोएफिशिएंट 1 है तो ये इक्वल्स 1 आ जाएगा, b इक्वल्स नेगेटिव 1 आ जाएगा, c इक्वल्स नेगेटिव 1 आ जाएगा। ये तीनों जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करने के बाद इस इक्वेशंस को कंपेयर करने के बाद हमें तीनों वैल्यू मिला। तो हम यहाँ पर ये इक्वल्स माइनस बी प्लस आर माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी डिवाइडेड बाई 2a जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में ये तीनों वैल्यू हम पुट करेंगे तभी हमें ये का वैल्यू हमें मिलेगा। ये इक्वल्स माइनस बीज माइनस 1 प्लस आर माइनस के रूट माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 इंटू माइनस 1 ऑल ओवर 2 इंटू ये इज़ 1। ठीक है, तो ये बन गए
ये इक्वल्स -1 इंटू -1 मीन्स +1 प्लस आर माइनस स्क्वेयर रूट -1 होल स्क्वेयर मीन्स 1 होते हैं और प्लस यहाँ पर -1 माइनस प्लस और 4 बन रहे डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 मीन्स 2। तो यहाँ पर ये इक्वल्स क्या आ रहा है 1 प्लस आर माइनस स्क्वेयर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये का वैल्यू हमें एक पॉजिटिव मिल रहा है एक नेगेटिव मिल रहे हैं। तो हम ये इक्वल्स 1 प्लस स्क्वेयर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 एक मिल रहे हैं। तो दूसरा ये इक्वल्स 1 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 दूसरा मिल रहा है। ठीक है, तो ये 1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 ये ग्रेटर देन 0 है। रूट 5 का वैल्यू निकाल के आप +1 करके डिवाइड बाई 2 किया तो 0 से बड़ा रहता है। लेकिन यहाँ पर ये 1 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 2 ये क्या है स्मॉलर देन 0 है। तो यहाँ पर 9 टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू ये का वैल्यू 9 टू द पावर ऑफ x है। तो 1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। तो यहाँ पर अगर ये का वैल्यू 9 टू द पावर ऑफ x इधर ले लिया तो 1 माइनस स्क्वेयर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर देखो ये स्क्वेयरिंग फंक्शन है, यहाँ पर नेगेटिव ये स्मॉलर देन 0 है। तो स्मॉलर देन 0 स्क्वेयरिंग फंक्शन नहीं रह सकते हैं। तो ये नॉट पॉसिबल क्योंकि एक्सपोनेंशियल का पावर कभी भी स्मॉलर देन 0 नहीं रहता, ये नॉट पॉसिबल। इसलिए हम इसे रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्टेड। तो ओनली इसे एक को भी एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्टेड। ठीक है, तो हमें तो चाहिए x का वैल्यू। तो ये 9 टू द पावर ऑफ x इक्वल्स 1 प्लस रूट 5 बाई 2 है। तो दोनों तरफ क्या कर दो लॉग अप्लाई कर दो, यहाँ पर भी लेफ्ट साइड में भी यानी 9 टू द पावर ऑफ x इक्वल्स यहाँ पर भी लॉग 1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। दोनों तरफ लॉग अप्लाई किया तो लॉगरिथम का पावर क्या बोलते हैं लॉग ए टू द पावर b अगर रहा तो b टाइम्स लॉग ये हो जाता है। ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज किया तो ये x सामने आ जाएगा। तो x टाइम्स लॉग 9 इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस स्क्वेयर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, हमें तो x का वैल्यू चाहिए। तो दोनों तरफ ये लॉग लॉग 9 है, लॉग 9 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो तब ये लॉग 9 निकल जाएगा। तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई लॉग 9 है। तो इस लॉग 9 को हम लॉग 3 स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर 9 ही होते हैं। अगेन ये रूल अगर यहाँ पर यूज किया तो x का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा लॉग 1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स लॉग 3, राइट। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स लॉग 1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 टू द बेस 3। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और इसे डिवाइडेड बाई 2 भी लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस स्क्वेयर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 टू द बेस 3 डिवाइडेड बाई 2। ये भी हम ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ऐसे इसका आंसर ऐसे भी हम बोल सकते हैं लॉगरिथम फॉर्म में। तो हम यहाँ पर x इक्वल्स लॉग 1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स लॉग 3। अगर आप लॉग छोड़ दो 1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 अगर आपने कैलकुलेशन किया इसमें कम कैलकुलेटर से रूट 5 का वैल्यू निकाल के +1 करके डिवाइड बाई 2 किया तो इसका वैल्यू बनता है 1.618 बनता है। तो x इक्वल्स ए लॉग 1.618 और डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स लॉग 3 से। तो हम इसे ऐसे रखेंगे 1/2 टाइम्स लॉग 1.618 डिवाइडेड बाई लॉग 3। ठीक है, तो x इक्वल्स नियरली इक्वल्स अभी हम यहाँ पर आंसर में लॉग का वैल्यू नियरली इक्वल्स रखते हैं वो पुट करेंगे लॉग 1.618। अगर आपने वैल्यू निकाला
तो वो बनते हैं 0.2089 बनते हैं, डिवाइडेड बाई लॉग 3 का वैल्यू बनता है 0.4771। अगर आप सिंप्लीफिकेशन किया दोनों का तो ये बनता है x इज नियरली इक्वल्स 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स कितना बनता है इन दोनों का 0.4378, राइट। x इज नियरली इक्वल्स 0.2189। ये हो गया डेसिमल का आंसर। और लॉगरिथम का आंसर तो पहले दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।